हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। इधर देखो, वानिका का पूरा मस्ती लग रही है, पूरी मज़े आ रही है क्योंकि आज आरुषि को सुबह सुबह 5 बजे जाना था अपने घर पर। आज सुबह सुबह बारिश चल रही है 5 बजे से और वानिका के गीत चल रही है सुबह सुबह। और अभी अभी की बात है कि कन्नू छतरी लेके आया था अपनी मम्मी को कि मम्मी मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, तो वो भी ने कहा था कि मुझे नहीं आना तुम्हारी छतरी के नीचे। तो इस बात को लेके कन्नू जो है नाराज़ हो गया और नाराज़ हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी देखते हैं कि वो नाराज़ होके कहाँ चला गया। तो नाराज़ होके बाहर जा रहा है, वो भी बारिश में, और बारिश में भीग गया सारा का सारा। बेटे ऐसे नहीं भीगा करते, मम्मी तो वैसे कह रही थी लाड में तुम्हें, इधर तो आ जाओ। नहीं बेटे, वो लाड में कह रही थी मम्मी, गुस्से में नहीं कह रही थी। नाराज़ नहीं होके जाते बाहर, आ जाओ तुम घर, चलो चलो घर चलो। नाराज़ नहीं होते सुबह सुबह। मम्मी तो गुस्से में प्यार में कह रही थी, तुम्हें गुस्से में नहीं कह रही थी। गुस्से में कह रही थी। चलो कोई बात नहीं, मम्मी को मैं समझाता हूँ अपनी कहने की। ऐसा कैसे कह सके मेरे बच्चे को। कन्नू को बहुत मुश्किल से मना के लेके आया हूँ और कन्नू मेरे साथ में आ रहा है। और मम्मी को भी इनकी छतरी के नीचे आना पड़ेगा क्योंकि कन्नू बहुत प्यार से बोल रहा था मम्मी को अपनी छतरी के नीचे आ जाओ, तो और वो उसने आने से मना कर दिया। तो अब बॉबी के पास जा रही है, देखो बॉबी आएगी छतरी के नीचे। चलो कन्नू छतरी उठाओ दोबारा से और अब के बोलो मम्मी को कि छतरी के नीचे आ जाओ। देखो अब के मना करती है क्या? चलो अब बिल्कुल मना नहीं करने की कन्नू है, करेगी मने? एक बार कह के तो देखो, बिल्कुल नहीं करने की मने। बोल बोल जब भी आएगी। कन्नू फिर से बोल रहा है मम्मी को छतरी के नीचे आने से, और मम्मी देखो बिना बोल रही आ जाएगी। चल जा जल्दी बैठ जा बॉबी है। हाँ देखो वानिका ने भी कह दिया आने के लिए और मम्मी के पास भी छतरी ले आया, तो वो भी छतरी के नीचे हो जा इसकी। हाँ वो छतरी के नीचे आ गई है, देखो अब खुश है। अब मम्मी छतरी के नीचे आ गई ना, तो अब ठीक है। बस ये तो चाह रहा था कन्नू कि इसकी मम्मी जो है इसकी छतरी के नीचे आ जा। हाँ हाँ, ये वाला गाना भी बनना चाहिए एक, क्यों भीगे मम्मी खड़ी खड़ी मेरी छतरी के नीचे आ जा। तो मैडम जी हम आपको कह रहे तैयार हो लो। वानिका आपको नहीं कह रहा मैं, आपको नहीं जाना है, सिर्फ आरुषि को जाना है। आरुषि तैयार हो लो, चलो मैं भी तैयार हो रहा हूँ, दोनों तैयार हो रहे हैं और दोनों के दोनों चलेंगे। आरुषि इतनी खुशी क्यों है आज है? आरुषि का मन लग रहा है बढ़िया वानिका का। अरे हाँ, खुशी तो वानिका को हो रही है जहाँ आरुषि रही है, ऐसा क्यों? और वानिका को थोड़ा सा आराम लग गया है तो वानिका बिल्कुल खिलखिलाने लगी है। ओह, आज वानिका की जो आँखें थी ना सुबह सुबह वो खुली नहीं है, चिपकी रह गई है क्योंकि वानिका की आंखों में भी इन्फेक्शन हो गया है। और पिताजी दिख गए, बस अब पिताजी जो दिखे है अब क्या होगा वानिका का? क्या लेने आएगा वानिका को बारिश में ही? देखना आए? हाँ क्या अभी 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 लगा रहा। देखो ये वानिका को देखने आए है, वानिका को चिढ़ाने आए है। आखिर में आके चिल्ला के पापा के पास आई गई है, हमारे पिताजी को लेके चल दी है वानिका। पिताजी आज तो बारिश हो रही है, आज तो मत लेके जाते कहीं बाहर। तुम तो देखने के लिए आए थे कह रहे थे। अब देखने के लिए तो आया था, या चल दी में चलो। हाँ ये तो चाह है, चलो मुझे कोई बाहर लेके चलो। चलो 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 मेरे को, चलो इधर देख रही, इधर को, नीचे को, ऊपर को। चलो पिताजी बाहर बारिश में जाओगे एकदम बारिश लगेगी तो एकदम अंदर आ जाएगी ये। और आज तो अंदर ही आ रहे पिताजी, तो भाई अंदर ही रहेंगे। बाहर तेरा पापा ले जाएगा, तेरा पापा बाहर पापा ले जाएगा। आज आरुषि जा रही है तो आरुषि की फरमाइश से पूड़े बन रहे हैं, आलू की पूरी बन रही है, जो भी ये बोलती है ना वो आज बना करके खिला जब भेजेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि पूड़े बन रहे हैं ये पूजने के लिए, क्योंकि आज देवताओं के लिए पूजा जा रहा है। आरुषि के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे नहीं, आलू की पूरी पसंद है। आलू की कचौरी पसंद है, आलू की कचौरी खाएगी। तो चलो आलू की कचौरी बना देना। काली पूरी, इसको काली पूरी चाहिए। इसको काली पूरी। और बारिश के मौसम में आलू का भरवा सामान कुछ ना कुछ बन जाना चाहिए, क्योंकि बारिश हो रही है ना। तो पकौड़ी भी बना सकते हैं आप लोग अगर चाहो तो मेरे लिए, पर मेरी बहुत कम चलती है तो बारिश में तो खैर बच्चों की ज़्यादा माने जाएगी। तो बच्चों के लिए पूरी की तैयारी है। क्यों आरुषि? आरुषि पकौड़ी बोल देती नहीं, ठीक है। तो एक बार माँ की ओर चल जाती है, अगर माँ कहेगी तो बना देंगे कुछ ना कुछ। माँ क्या बनवा रही? अच्छा पूड़े बनेंगे आज भी, चलो माँ भी इन्हीं की तरफ है। वो मसाला इसमें नहीं डलता, ये मैंने घर पे तैयार किया हुआ मसाला है, क्यों डाल रहा है इसी वजह से। तो कढ़ाई बस मेरी होने वाली है, पूड़े में एक साइड डाल दूंगी और एक साइड इसका एक तार बार अच्छे से मिला देंगे। उधर कन्नू का एक मोटर चल रहा है जिसके कारण कन्नू बहुत परेशान हो रहा है। दिखाओ। उसका एक तार बार लग जावे। एक यहाँ पे पुरानी बैटरी रखी थी और उसमें इसने अपना पंखा लगा दिया। एक तार बार मिल जावे।
ये तार बार बार इसका कट जाता है, इससे ये हवा नहीं खा पा रहा है यहाँ पे बैठ के। इधर गरम गरम आरोसी की मनपसंद पूरी उड़ गई है, आलू भरी हुई है ना। और वानिका परेशान हो गई है कि वानिका को कोई लेके चलो बाहर, बाहर चलो लेके, पर बाहर बारिश हो रही है। इतनी बारिश में वानिका बाहर जाने की जिद कर रही है, और बाहर बेटा बारिश चल रही है, देखो हल्की हल्की सी लगी, आंखों के लगी बारिश, लगी लगी, ओए ओए बारिश आ रही, बाहर अंदर चलो अंदर चलो। वो वानिका को पता लग गया कि बाहर बारिश है। अब देखो समझ गए ना हम तुम्हें बाहर के लेके क्यों जा रहे हैं, है ना। पर सिर भी भीग गया, देखो सिर पे हाथ फिर के देख रही है, लगा ना सिर पे बूंदे, है ना। बाहर बारिश है बेटा, बाहर नहीं जाते हैं, तो आज अंदर ही रहना हमको, है ना। और मम्मी के हाथों की गर्मी गर्म पूरी खानी है, और अपनी मेडिसिन लेनी है टाइम से। यहाँ पर आकर बैठ गई है वानिका बाबा जी के पास, और अपनी कार ले ली है। कार से खेलने की थोड़ी देर कोशिश करेगी, जब तक मन भरेगा कार से। और अगर बाहर जाने का मन कर गया तो बस पिताजी को भी बाहर के लिए बोलेगी जाने के लिए, पर बाहर बारिश पड़ रही है पिताजी आज, है ना, इसलिए बाहर नहीं जा पा रही है। और वानिका का मन लगा कुछ, हाँ लगा कुछ, यहाँ पे आके मन लगा कुछ, खुशी हुई है, उधर तो मन भर गया। ये और आरुषि को, तो आरुषि कैसा लग रहा है जाकर के घर? बेकार लग रहा है, आरुषि का मन बहुत उदास है, लेकिन इसके लिए लंच पैक कर दिया, और आर्यन के लिए भी, ठीक है, खा लेना आपने पूड़े और कचौरी। बात कर रहे थे वो तो रह गया वहां से रखा हुआ इसमें रख लिया अपनी डिग्गी में। लाड कर ली भाई वानिका का, आज तो नए नए कपड़े पहन भी जाएगी जरूर घूमने के लिए। ओए ओए चलेगी, इसके साथ जाएगी, आजा। क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे, और नहीं तो आर्यन तो है ही है, आर्यन के लिए रख दिया आलू की पूरी, पैक कर दिए। लो भाई आरुषि मेरी बहुत हेल्प कराती थी, मुझे बहुत याद आएगी आरुषि की, और किसी को आए या ना आए, लेकिन मुझे बहुत याद आएगी। शाम के टाइम का खाना, सुबह के टाइम का नाश्ता और दोपहर का खाना, सब कुछ यही करती थी, मैं बनाती रहती थी, ये देती रहती थी फटाफट, और एक एक काम है ना पूछ पूछ के करती थी मेरे से, हैं। आरुषि नेक्स्ट टाइम आएगी तो 1 महीने की छुट्टी पर पूरी आई है, और वैसे 1 महीने की छुट्टी हो भी गई है इसकी। ये वाली ड्रेस इसके मामा जी के साथ में लेके आई थी, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। आप ये रुक जाओ, ये देखिए ये है इसकी ड्रेस, कितनी अच्छी लग रही है। आपने दिलाई थी। बाय बाय बाय, ठीक है। रेनकोट रेनकोट जाते ही पहन लेना, यहाँ से बाहर जाते ही, क्योंकि बूंद आने लगी है। वानिका में बहुत गौर से देख रही है, साथ जाने का मन। वानिका को सारा दिन रखती थी आरुषि आरुषि को आवाज लगाई है वानिका ने बहुत तेज एकदम से, और ये कह रही है कहाँ जा रहे हो आप, इसको छोड़ कन्नू के पापा के जाने के बाद में अब मैं कपड़े धो रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया उनके जाने के बाद। मैंने पहले तो खाना वाना सबके लिए तैयार किया, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछा कि अब क्या कर रहे हैं, तो मैं खाना ही खा रहे थे। और खाने में क्या खा रहे थे, उनके यहाँ पे भी पकौड़ी बनाई हुई थी, पकौड़ी भी बनाई हुई थी, भिंडी, रोटी और दही, ये सब्जी थी उनके पास में। और आर्यन ने जो मैंने कचौरी भेजी थी ना वही खाई है, और आरुषि ने भी तो, और संजू दीदी ने और उनके भैया ने तो वही खा लिया खाना। अभी बस कपड़े धोने लगी हूँ। कपड़े मैंने कल नहीं धोए थे, और आज भी काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह से तो बारिश ही हो रही है। तो कपड़े कुछ वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, और इसको चला दिया है, स्ट्रॉन्ग पे करके चलाया है। थोड़ी देर बाद, अभी से भी थोड़ी और देर बाद, क्योंकि है ना अभी तो कन्नू आएगा, इधर उधर गंदा कर देगा। बच्चा है, बच्चे के साथ में गंदा होता रहता है, और इसमें है ना साफ़ सफाई करते रहा करो। इससे है ना पेट भी थोड़ा कम हो जाएगा, मेरा वेट भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा है ना पहले 67 था और 64 हो गया, 3 kg तो वेट कम हो गया है मेरा। तो धीरे धीरे अब मैं और थोड़ी डाइट भी करूँगी। वानिका के दूध पिलाने के चक्कर में है ना मैं अपना वेट कम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन है ना मैं कुछ दिनों के बाद अपना वेट खुद से ही कम कर लूँगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हाँ मैं कर सकती हूँ कम अपना वेट। पहुंच गए हैं हम पानीपत संजू दीदी के यहाँ पे, और इधर आरुषि भी नहा के आ रही है, मैं भी नहा के आ गई हूँ दोबारा से, क्योंकि बारिश में पानीपत के अंदर कितना था कि कोई लिमिट नहीं थी। वो आरुषि मुझे बता देगी कि बाइक हमारी कितनी पानी में डूब गई थी, तो वो कई जगह बहुत मुश्किल से हमें बाइक निकालनी पड़ी है। तो पानीपत के अंदर वाकई में पानी बहुत है। कन्नू का ये कहना ठीक हो गया, पानीपत के अंदर पानी बहुत है, ये कहता है कन्नू। तो और अब ये खाने भी लेके आए हमारे लिए, क्योंकि हम 12 बजे के आसपास चले हुए थे और 3 बजे यहाँ तक पहुँच गए। 3 घंटे हमें पूरे यहाँ लग गए हैं बारिश में भीगते भीगते। रेनकोट हमने डाल लिया था दोनों ने, और रेनकोट में बारिश नहीं लगी, कैप वाला रेनकोट था, तो इसलिए ज़्यादा भीगे तो नहीं है, पर फिर भी नहाना तो जरूरी था।
ये तो ना की आई गई है, और इतना ना की आई, इतना खाना भी हमारे लिए लग गया है। आर्यन ने भी अपनी पसंद का सामान उठा लिया है, जो इसकी बॉबी मम्मी ने बना के दिया था, आलू की भरी कचौरी और पराठे और पूड़ी। तो ये आर्यन के लिए वहीं से आया है, स्पेशल पैक होकर डब्बा। तो आर्यन, पराठे इसके अंदर ही है। ओहो, इसमें पराठे नहीं है, पराठे लास्ट में बनाए थे। इसमें पराठे नहीं, इसमें आलू भरी पूरी है। मुझे लगा एक पराठे है, जो तुम्हारी फेवरेट है। तुम्हारे लिए आज स्पेशल बना के दी है पूरी, गरम गरम। और ये गरम तो रही नहीं है, ठंडी हो गई है, पर कोई बात नहीं, मिली तो है, ठंडी खाएंगे हैं। गरम करवा लेगा कह रहा है मम्मी से। ये जो संजू कह रही है कि जो आरुषि के बालों पे ये तौलिया लिपटा हुआ, ये जब तक रहेगा, जब तक ये सोएगी, जब तक ऐसे रहेगा ये। और इधर आर्यन ने आम कटवा दिए कि मम्मा जी आम खाते हैं। तो खाना खाने के बाद में आराम भी कर लिया थोड़ा बहुत, और अब बस ये आम खाने की बारी आ गई है। तो आम छीले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे छका छका के ना बिल्कुल मोटा कर देगा अपनी तरह, है भाई? है सोच रखा है मुझे। हाँ, कह रहे कि अब खत्तर पानी करेंगे मम्मा जी की, अब आदत बहुत दिन हो गई। और ये चिढ़ाए जा रहे हैं आपस में एक दूसरे को कि वहां से काली होके आई है, बता इतनी तो गोरी होके आई है गांव से, तो काली बता रहा है इसको। ये कह रहे यहाँ आके गोरी हो गई है, ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। ऐसा है तो कुछ नहीं, ऐसा है तो ऐसे जैसे थे। पर बताओ, कुछ बात है बोलने की वाली? ऐसे तो गुस्सा हो जाएगी है, ये आगे मोटा हो गया है कह रही है। तो चले जी, खैर आम खा लेते हैं और बच्चों से बातचीत चलती रहेगी। और अब यहाँ से हम कल निकलेंगे, आज नहीं।